डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ जागरूकता और सामाजिक सच्चाई दिखाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई घटनाएं, किरदार और परिस्थितियां पूरी तरह से वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित हैं। इसका मकसद किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, शहर या संस्था को नीचा दिखाना, बदनाम करना या अपमानित करना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो किसी राजनीतिक एजेंडा, नफरत या घृणा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई गई है। यहाँ दिखाया गया कंटेंट सिर्फ समाज के उन पहलुओं को उजागर करता है जो अक्सर सोशल मीडिया और रील्स में नजर नहीं आते। अगर इस वीडियो का कोई हिस्सा आपको असहज, भावुक या कठोर लगे तो इसका उद्देश्य सिर्फ सोचने पर मजबूर करना और संवेदनशीलता बढ़ाना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस कंटेंट को समझदारी, संवेदनशीलता और खुले मन से देखें। धन्यवाद। ये है असली इंडिया, जो रील्स में नहीं दिखता। रात के 2 बज रहे हैं। शहर सो रहा है। रोड खाली लग रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं। इंडिया इज शाइनिंग, ड्रीम बिग, हार्ड वर्क पेज ऑफ। पर इसी वक्त, इसी देश में कुछ लोग जाग रहे हैं। कोई मजबूरी में, कोई भूख में और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास सोने की जगह ही नहीं। ये कहानी उन लोगों की है जो कैमरे के फ्रेम में नहीं आते, जो रील्स के बैकग्राउंड में रह जाते हैं और जिनके बिना ये देश चल तो रहा है पर कभी रुक के उन्हें देखता नहीं। सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, ठंडी जमीन, एक पुरानी चादर, उस पर लेटा हुआ एक आदमी। उसका नाम किसी को नहीं पता, शायद कभी किसी को बताया भी नहीं। लोग उसे भैया बोल देते हैं, टीसी उसे उठ जा बोल देता है और दुनिया उसे इग्नोर कर देती है। वो यहीं सोता है, यहीं उठता है और यहीं से रोज अपनी जिंदगी शुरू करता है। उसके पास अलार्म नहीं है, पर उसके कान ट्रेन की आवाज से ट्रेंड है। जैसे ही पहली लोकल गुजरती है, वो आंखें खोल लेता है। उसके सपने भी शोर में ही टूट जाते हैं। वो उठकर पहले अपने पैर देखता है। कल रात कुत्ते ने काटा था, खून जम चुका है, पर दर्द महसूस करने का टाइम नहीं, क्योंकि अगर आज काम नहीं मिला तो आज खाना नहीं मिलेगा। कैमरा वहां होता तो शायद रील बनती, डेली रूटीन ऑफ अ हसलर। पर असली रूटीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ पेट की आवाज होती है। वो स्टेशन के वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है। अंदर जाने के पैसे नहीं, बाहर पाइप से मुंह धोता है। शीशे में अपना चेहरा देखता है, चेहरा जो पहचान का मोहताज नहीं रहा। दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों में थकान। कभी ये आदमी भी किसी का बेटा था, किसी का भाई, किसी का सपना, पर आज सिर्फ एक बोझ। शहर आगे बढ़ रहा है, मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर ऊपर से निकल रहे हैं और ये लोग नीचे रह गए, बिल्कुल नीचे। सुबह 6 बजे एक हॉस्पिटल का कॉरिडोर, वाइट लाइट, केमिकल की स्मेल और बेंच पर बैठी हुई एक औरत। उसके हाथ में एक फाइल है, फाइल से ज्यादा भारी उसकी आंखें हैं। उसका बेटा अंदर आईसीयू में है। डॉक्टर ने बोला है, देखिए, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश, इस देश में ज्यादातर चीजें कोशिश पे ही चलती हैं। वो औरत रोज यहीं बैठती है, रोज वही बेंच, रोज वही भगवान। उसने मंदिर में मन्नती धागा बांधा था, उसने मस्जिद के बाहर भी दुआ मांगी थी, उसने गुरुद्वारे में भी लंगर खाया था। भगवान एक नहीं मिला, पर भूख रोज मिली। उसका बेटा डिलीवरी बॉय था, हेलमेट पुराना था, बाइक की ईएमआई चल रही थी। एक दिन ब्रेक फेल हुई, रोड ने माफ नहीं किया। अब हॉस्पिटल बिल रोज बढ़ रहा है और पैसा उतना ही है। लोग कहते हैं इंडिया में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। हां, पर अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनके लिए होती है जो गिरने के बाद उठ सकते हैं। यहां कई लोग ऐसे गिरते हैं जो दोबारा खड़े ही नहीं हो पाते। सुबह 8 बजे एक गवर्नमेंट स्कूल, टूटा हुआ गेट, क्लासरूम में 70 बच्चे, बेंच सिर्फ 40 के लिए। टीचर पूरी कोशिश कर रही है, पर सिस्टम उससे ज्यादा थका हुआ है। एक लड़का पीछे बैठा है, यूनिफॉर्म धुली भी नहीं, शूज घिसे हुए। उसका दिमाग क्लास में नहीं है। वो सोच रहा है, आज मम्मी ने बोला था स्कूल के बाद सीधा काम पे आ जाना। उसकी उम्र 12 साल है, पर जिम्मेदारी 30 की। वो बच्चा नहीं है, वो एक सल्यूशन है घर के प्रॉब्लम का। रील्स में बच्चे डांस कर रहे हैं, यहां बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं।
टीचर ब्लैकबोर्ड पे लिख रही है फ्यूचर टेंस, पर इन बच्चों के फ्यूचर का टेंस कोई नहीं पढ़ाता। सुबह 10 बजे, एक कंस्ट्रक्शन साइट। धूप तेज हो चुकी है। एक औरत सर पे ईंट उठाए चल रही है। उसके पैर में चप्पल नहीं, हाथ में मेहंदी का रंग अभी भी थोड़ा सा बचा है। शादी के बाद उसने सोचा था जिंदगी बदलेगी, पर बस काम का तरीका बदला, मजदूरी वही रही। वो ईंट उठा के ऊपर देती है, नीचे आती है, फिर वही। किसी को उसका नाम नहीं पता, पर उसकी मेहनत से बिल्डिंग खड़ी हो रही है। जब तुम उस बिल्डिंग में रहने जाओगे तो शायद उसका चेहरा याद भी ना आए, क्योंकि ये इंडिया का रूल है, जो सबसे ज्यादा काम करता है वो सबसे कम दिखता है। दोपहर 1 बजे, एक फुटपाथ का ढाबा। स्टील की प्लेट, पतला सा दाल, 2 सूखे रोटी। वही रेलवे स्टेशन वाला आदमी यहां बैठा है। आज काम मिला था, इसलिए आज खाना है। वो रोटी तोड़ता है, आंखों से नहीं पर हाथ से गिनता है। कल का भरोसा नहीं, इसलिए आज पेट भरना जरूरी है। उसके पास फोन नहीं, इसलिए कोई रील नहीं देखता, पर शायद सबसे ज्यादा रियलिटी वही जीता है। शाम होने लगती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, ऑफिस से लोग निकलते हैं, हेडफोन, पॉडकास्ट्स, मोटिवेशनल कोट्स, और फुटपाथ पर वही बच्चा ग्लास साफ कर रहा है। किसी के शीशे में रिफ्लेक्शन दिखता है, पर कोई आंखों में नहीं देखता। हट जा, टाइम नहीं है, काम से लेट हो रहा हूं। उस बच्चे को भी लेट हो रहा है, जिंदगी से। रात 9 बजे, शहर फिर से चमक रहा है। लाइट्स, कैफे, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं, और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो मां अभी भी बैठी है। डॉक्टर बाहर आता है, बोलता है, हमने पूरी कोशिश की। सेंटेंस वहीं रुक जाता है जहां जिंदगी रुक जाती है। वो मां कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सर हिला देती है। रोने का भी समय होता है, यहां सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। रात 11 बजे, रेलवे स्टेशन फिर से भरता है। वही आदमी फिर से चादर बिछाता है। कल फिर सुबह होगी, कल फिर फाइट होगी। ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये कहानी हम सब के आसपास की है। ये वही इंडिया है जिसका जिक्र स्पीचेस में होता है, पर रील्स में नहीं। यहां स्ट्रगल एस्थेटिक नहीं होता, यहां मेहनत वायरल नहीं होती, यहां दर्द बैकग्राउंड म्यूजिक पे नहीं चलता। पर फिर भी ये लोग हारते नहीं, क्योंकि अगर ये रुक गए तो देश रुक जाएगा। अगर तुम्हें लगता है इंडिया सिर्फ रील्स जैसा है, तो एक बार फोन साइड में रख के बाहर देखो। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, स्कूल के पीछे वाली बेंच पर, फुटपाथ के कोने में, वहां एक अलग इंडिया मिलेगा। शायद ग्लैमरस नहीं, पर सबसे ज्यादा असली। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि हम जिस इंडिया पे गर्व करते हैं वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जमीन पर भी है। अगर तुमने यहां तक देखा तो शायद तुम भी इस असली इंडिया का हिस्सा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सिर्फ वीडियो को नहीं, इंसानियत को भी करना। और हां, नेक्स्ट रील देखने से पहले एक बार पीछे जरूर देखना, क्योंकि ये है असली इंडिया जो रील्स में नहीं दिखता।